हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर है, आधारित है, मटेरियल वेरिएंसेस। आपको मैंने कल के लेक्चर में मटेरियल वेरिएंसेस कैसे ज्ञात करते हैं डिटेल फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए थे मेरे लेक्चर नंबर 2 में। आप पुनः है उनको आप पढ़ सकते हैं। और आज हम मटेरियल वेरिएंसेस कैसे निकालें ये अपने को समझना है। मटेरियल के 5 वेरिएंस मैंने कल बताए थे आपको: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये वेरिएंस हम कैसे निकालें ये अपने को समझना है। आपको जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें हमें स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए मिलेंगी और एक्चुअल डेटा भी दिए हुए मिलेंगी। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है: निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री वितरण ज्ञात कीजिए। मटेरियल दे रखी है आपको ए और बी, दो मटेरियल हैं। स्टैंडर्ड सूचनाएं हमें दे रखी हैं और एक्चुअल डेटा भी हमें दे रखे हैं। स्टैंडर्ड ये है, हम किसी भी वस्तु को बनाने के लिए ए मटेरियल की 40 इकाइयाँ लगेंगी, 40 इकाइयाँ, और बी कच्चे माल की 60 इकाइयाँ लगेंगी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40 ए वस्तु की, और ये बी कच्चे माल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60। रेट दे रखे अपने को ए की 50 रुपये पर यूनिट, बी की 40 रुपये पर यूनिट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कहलाती है। ये हमारी वस्तु के उत्पादन से पूर्व निर्धारित लागतें हैं। अब उत्पादन होने के पश्चात की लागतें हमें ये दे रखी हैं एक्चुअल में हमें उत्पादन में 50 इकाइयाँ काम आई, तो इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी कहेंगे। और एक्चुअल प्राइस हमारी, जब हमने सामग्री खरीदी तो 50 रुपये पर यूनिट लगी। हमने स्टैंडर्ड 50 रुपये माना था, लेकिन एक्चुअल में भी हमें 50 रुपये मिल गई। और बी कच्चा माल एक्चुअल में 60 इकाई लगा। हमने तो माना था 60 इकाई लगेंगे और यहाँ भी 60 लगा है, लेकिन प्राइस हमने मानी थी 40 रुपये लगेगी, लेकिन एक्चुअल प्राइस लगी हमारी 45 रुपये पर यूनिट। तो ये हमारे एक्चुअल डेटा हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड डेटा है। तो जो क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइस हो गई। ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी और ये एक्चुअल प्राइस हो गई। अब आप देखिए, योग करके देखिए, हमारे स्टैंडर्ड में कच्चे माल का योग 100 है, तो ये कहलाएगी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको हम टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। और ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में हमारी क्वांटिटी ज़्यादा लगी है, हमारे अनुमान से अधिक 10 इकाई ज़्यादा लगी, तो ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। तो अभी विभिन्न प्रकार के सामग्री वितरण कैसे ज्ञात करें ये हमें समझना है। इस प्रश्न में हमें उत्पादन के बारे में कोई सूचना नहीं दी कि परमाप्त उत्पादन कितना है, वास्तविक उत्पादन कितना है। तो जब कोई सूचना नहीं दी तो आपको क्या मानना है? स्टैंडर्ड यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, अर्थात उत्पादन हमारा समान है, ये मानना है। तो समान उत्पादन वाली कंडीशन में हमें वेरिएंस निकालने हैं, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कैसे हल करें ये समझिए। हमें इनको हल करने के लिए मैं इसको सबसे पहले नंबर 1 बता रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हमें ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुना स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुना एक्चुअल प्राइस, ये इसका सूत्र है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास एक तो ए कच्चा माल है और एक बी कच्चा माल है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की है 40 और बी की है 60। स्टैंडर्ड प्राइस 50 ए की है और बी की है 40। आप इसे इनको कोष्टक में लिख सकते हैं। अब हमें लेनी एक्चुअल क्वांटिटी, ए की है 50 और बी की है 60। एक्चुअल प्राइस है 50 और बी की है 45। आप इनको ऐसे कोष्टक में रख दीजिए। अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो 50 गुना 40 ये 2000 हुआ और 50 गुना 50 ये 2500 हुआ। तो 2000 में से आपको 2500 घटाने हैं, तो ये 500 रुपये से ये एडवर्स आया। इसको एडवर्स, अगर नेगेटिव है, अगर ज़्यादा पेमेंट हो रहा है तो हम इसको एडवर्स कहेंगे। 60 गुना 40 हुआ 2400 रुपये और 60 गुना 45 हुआ 2700 रुपये। 2400 में से 2700 घटा दीजिए तो ये 300 रुपये आया, तो ये एडवर्स कहलाएगा। और दोनों का मन योग किया तो ये 800 रुपये से एडवर्स। तो इस तरीके से हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, अर्थात हमें सामग्री लागत में कुल 800 रुपये का नुकसान हुआ है हमारे स्टैंडर्ड की तुलना में एक्चुअल उत्पादन के दौरान। आप इसको अल्टरनेटिव तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने ये योग किया 40 गुना 50 ये 2000 आया, 60 गुना 40 ये 2400 आया, और आप इनका योग कर दीजिए, योग हुआ 4400।
तो 4400 रुपये हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब एक्चुअल कॉस्ट का योग भी कर लीजिए, 50 गुना 50 2500 हुआ, 60 गुना 45 2700 हुआ, योग किया तो 5200 रुपये आया, 5200। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 44 रुपये से 5200 घटा दो तो ये 800 रुपये आ गया और एडवर्स। तो इस तरीके से हमारा पहला वेरिएंस हमने निकाल लिया। अब दूसरा लेते हैं हम, नंबर 2 मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हम क्या काम करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना एक्चुअल प्राइस से करते हैं और हमारे जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसके अनुसार हम निकालेंगे इसको। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो मैं वैल्यू पुट कराऊंगी, एक सामग्री है हमारे पास और बी सामग्री है। तो एक्चुअल क्वांटिटी देखिए, ए की है 50 और बी की है 60। स्टैंडर्ड प्राइस देखिए 50 और 40 है, ए की 50 है, बी की 40 है। एक्चुअल प्राइस 50 और 45 है। ऐसे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए 50 में से गया 50 तो जीरो, जीरो को 5 गुना की जीरो तो ये नहीं लाया, अर्थात एक कच्चे माल में किसी प्रकार का कोई वेरिएंस नहीं है। बात बी की करिए, 40 माइनस 45 तो माइनस पे 5 है, माइनस के 5 को 600 से गुणा किया तो 300, और माइनस का है इसलिए इसको एडवर्स कहेंगे और दोनों का योग कर दीजिए। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 300 रुपये से एडवर्स है, अर्थात 800 रुपये का जो नुकसान हुआ था उसमें 300 रुपये का नुकसान केवल मूल्यों की वजह से है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तीसरा वेरिएंस आ जाइए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान देना उत्पादनों पर कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट क्या है। तो हमारे क्वेश्चन में न तो स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है न एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, तो हम इनको बराबर मान के चलेंगे। नहीं दे रखा है तो इक्वल है मानिए, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस सिंपल तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर हम मात्राओं का योग करेंगे, अंतर निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी का अंतर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास दो कच्चे माल हैं, ए और बी। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एक कच्चे माल की स्टैंडर्ड प्राइस है 50 और बी की है 40। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40 और 60 और एक्चुअल क्वांटिटी है 50 और 60। बहुत सरल है ये, अगर आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो 40 में जगह 50 तो माइनस के 10 मात्रा का अंतर आया, माइनस में है 10 गुना 50 तो 500 रुपये का एडवर्स आया। 60 गुना माइनस 60 तो जीरो, तो बी सामग्री पर वेरिएंस नहीं लाया, योग किया हमने तो 500 एडवर्स। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जितना आया है उसके दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूजेज, और उन दोनों का योग सदैव कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है। तो मैं यहाँ आपको एक वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस हमारा आया 800 रुपये से एडवर्स, प्राइस वेरिएंस आया 300 रुपये से एडवर्स, और यूजेज वेरिएंस आया हमारा 500 रुपये से एडवर्स। तो देखिए वेरिएंस हमारा सटीक बैठ रहा है, 800 एडवर्स इक्वल टू 800 एडवर्स, अर्थात हमने जो वेरिएंस याद किए हैं बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से हम ये वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो 3 ये हो गई। चौथा वेरिएंस हमारा है जिसका नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस याद करते समय मैंने आपको ये बताया है कि आपको इन मात्राओं का योग देखना है मिक्स वेरिएंस याद करते समय कि ये मात्राएं समान है या असमान है। तो ये हमारा 100 है, इसको कहते हैं टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये 110 है, इसको कहते हैं हम टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमारा ऐसी सूचनाएं हैं। तो हमें ये अलग अलग है, तो हम इसको रिवाइज तरीके से निकालेंगे। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे हल करेंगे इसको। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये देखना है कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए क्या होगी, ये समझिए। रिवाइज का मतलब ये है, हमने ये माना था कि 100 किलोग्राम का मिश्रण अगर हम लेते हैं तो उसमें ए 40 लगती है, तो 110 में कितनी लगेगी उसको हम रिवाइज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला इसका ये है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुना टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। इससे आप हल कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए वस्तु की है 40, टोटल हमारा 100 और गुना मैंने किया 110, एक्चुअल क्वांटिटी का योग 110 है। तो ये हल करने पर ये हमारी संख्या आई 44 यूनिट्स। अब आप ऐसे ही बी के लिए निकाल लो। बी के लिए निकालें तो बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60
100 में से, तो 60/100 इंटू 110, तो ये 66 यूनिट्स आ गई। तो हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए RSQ निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारी मटेरियल है A और B, हमें स्टैंडर्ड प्राइस लिखनी है, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 50 और 40, 50 और 40। फॉर्मूले में लिखा RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, A की है 44 और B की है 66, और एक्चुअल क्वांटिटी घटानी है 50 और 60। तो जो इसको आप सोल्व कर लीजिए। 44 में से गए 50, तो माइनस के 6 आए, माइनस के 6 को 50 से गुना किया तो 300 रुपये से ये एडवर्स आया पहला ए वस्तु का। 66 में से 60 घटा दो तो 6 पॉजिटिव है, 6 गुना 4 40, 240 रुपये से ये फेवरेबल आया, ये एफ है। तो 300 रुपये का एडवर्स है और 240 का फेवरेबल है, तो इनका योग किया तो योग हमारा 60 रुपये से एडवर्स है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस 60 रुपये से एडवर्स आया, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है 5वां वेरिएंस। 5वां है मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। जब उत्पादन की सूचना नहीं होती है तो मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेज भी कहते हैं इसको, सामग्री संशोधित उपयोग वितरण, वही हमें ज्ञात करना होता है। और इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए यहाँ जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही आएगी जो आपने मटेरियल मिक्स वेरिएंस यूज की है, अर्थात परमाप सामग्री का योग और वास्तविक सामग्री का योग अलग अलग है, तो हमने इसको रिवाइज किया है। जो रिवाइज किया है तो जो मात्रा आपने रिवाइज में यहाँ लिखी थी 44 और 66 वही यहाँ यूज करनी है, आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी दो मटेरियल हमारे, स्टैंडर्ड प्राइस है 50 और 40, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 और 60, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 44 और 66। हल करिए, 40 में से घटाइए 44 तो माइनस के 4 है, माइनस के 4 को 50 से गुना किया तो 200 से एडवर्स। 60 में से घटा दो 66 तो माइनस के 6, 40 से गुना किया 240 से, ये भी एडवर्स आया। और योग किया हमने इसका तो हमारा योग आता है 440 से एडवर्स, ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ हम एक वेरिफिकेशन करते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। देखिए स्टूडेंट मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमने क्या किया 500 एडवर्स, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने याद किया है 60 रुपये से एडवर्स। तो 500 रुपये के नुकसान में 60 का नुकसान तो मिक्स की वजह से हुआ है। तो रिवाइज यूजेज वेरिएंस हमारा है 440 एडवर्स। तो देखिए 440 और 60 जोड़िए 500 होता है, ये 500 है, तो हम कह सकते हैं 500 एडवर्स बराबर 500 एडवर्स। तो हमारी जो भी हमने वेरिएशन निकालने हैं बिल्कुल सही है, सारी इनकी मैचिंग हो रही है। एक वेरिफिकेशन और है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। तो सारे वेरिएंस इसमें आ जाते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने सबसे पहले क्या किया था 800 रुपये से एडवर्स, प्राइस वेरिएंस हमने क्या किया 300 रुपये से एडवर्स, प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने क्या किया 60 रुपये से एडवर्स, और रिवाइज यूजेज क्या किया 440 रुपये से एडवर्स। तो देखिए 440 और 60, 500 500 300 800, तो हमारा 800 एडवर्स इक्वल टू 800 एडवर्स। इस तरीके से हम वेरिएशन करके मटेरियल वेरिएंसेस बहुत आसानी से निकाल कर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा था पहला मेथड, जब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड बराबर हो या प्रश्न में इसकी कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो ये वेरिएंस हम बहुत आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बड़े सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वेरिएंसेस समझ में आए तो मेरे लेक्चर को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास प्रतिदिन नए नए वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होते रहें। मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कंडीशन जब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड समान नहीं हो, असमान आ जाएं,
तो हम हमारे मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालें ये आपको सीखना है। तो मेरे लेक्चर कंटिन्यू आप आज करते रहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बीकॉम पार्ट सेकंड की कॉस्टिंग में इसका हर साल क्वेश्चन आता है, और एमकॉम प्रीवियस में जो हमारी कॉस्ट का अकाउंटिंग है, एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी इसका हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप अच्छी तरीके से इनको तैयार कीजिए और मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू आप वॉच करते रहें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।